हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण की आज एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातु कार्बोनेट का अर्थ है कोई भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और CO3 पीछे लिखा रहता है तो धातु कार्बोनेट होता है। तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और CO3 आ जाएगी। कि अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है? धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल से क्रिया कर संगत लवण जिस धातु का उसका लवण बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है तथा जल बनता है। अभिक्रिया लिखेंगे कैसे? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कोई अम्ल मिलाने पर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और जल बनेगा H2O। उदाहरण Na2CO3 जो धातु कार्बोनेट है, प्लस 2HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया करने पर Na का संगत लवण NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, H2O जल बन जाता है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसी प्रकार NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे HCl से संगत लवण NaCl, H2O और CO2 बनता है। दोनों में जो उत्पाद होता है वो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब जो इसमें CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके अंदर यदि ये जो गैस निकली CO2, ये प्रवाहित करने पर हमें एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 और जल बनता है। अब CaCO3 में और अत्यधिक मात्रा में CO2 यदि प्रवाहित कर दी जाए तो उससे हमें CaHCO3 होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है जो जल में विलयशील होता है। ऊपर वाला CaCO3 श्वेत अवक्षेप था, जल में अविलयशील था, और CaHCO3 होल ट्वाइस जल में विलय होता है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसका किसका रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का भी होता है, चूना पत्थर जो धरती से निकलता है और खड़िया जिसकी चौक बनाई जाती है, इन तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। लेकिन ये तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। संगमरमर हमारे घर में टाइल्स के रूप में काम आता है, खड़िया की चौक बनती है और चूना पत्थर पृथ्वी से निकलता है।